अब जो है कंस ने तुरंत अक्रूर को बुलाया और वसुदेव को और देवकी को पुनः उसमें बंदीगार में डाल दिया, जेल खाने में डाल दिया। अक्रूर को बुलाया। अब अक्रूर ने सोचा कि आज तक तो कभी मुझे बुलाया नहीं इस दुष्ट ने, पता नहीं क्यों बुलाया है। तुरंत हाथ पकड़ करके स्वागत किया, बैठाया, बढ़िया व्यंजन विविध व्यंजन करवाए। कोई दुष्ट व्यक्ति यदि मीठी मीठी बातें करने लग जाए ना अचानक, तो समझ जाना कि कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति तभी मीठी बातें बोलता है जब उसे अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है। अब यहां पर कंस बड़ी मीठी मीठी बातें करता है। समझ गए क्रूर की कुछ गड़बड़ होने वाला है। पूछा, महाराज आपने मुझे याद किया? बोले हाँ। बोले एक हमने मेले का आयोजन यहां पर किया है, तुम ऐसा करो कि जाओ वृंदावन जाओ और वहां से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। और हमने तो सुना है कि वो जितने बड़े बड़े दैत्य हैं सबको मार के वहीं ठिकाने लगा देते हैं। हमने एक मल्ल युद्ध का भी आयोजन किया है। अब तो बेचारे अक्रूर जी बड़े परेशान हुए कि मैं जाऊंगा उनको मारने के लिए, मरवाने के लिए, लेने के लिए। सोई बेंग एक छोड़ ही देते हैं कि महाराज एक बात मैं कहूं, बुरा मत मानिए। लोग मनोरथ तो बड़े बड़े ऊंचे ख्वाब देखते हैं, लेकिन पूर्ण वही होते हैं जिनको ठाकुर जी पूरा करते हैं। एक कथा सुनाऊं आपको। एक पंडित जी थे, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, बहुत विद्वान थे। जजमानी खूब थी उनकी। तो जजमानी में गए, राजा थे, एक राज परिवार था, राजा के यहाँ कन्या हुई। कन्या के उन्होंने ग्रह देखे, और ग्रह देखे तो बहुत सब 5 ग्रह उच्च के। अब उन्होंने देखा कि जो भी व्यक्ति इस कन्या के साथ शादी करेगा वो राजा बनेगा, निश्चित रूप से राजा बनेगा। तो राजा का दिमाग खराब कर दिया कि राजा ये तुम्हारी जो पुत्री है ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे राज्य का नाश कर देगी यदि तुम्हारे कुल में रही। तो क्या किया जाए? बोले इसको जल में प्रवाहित कर दो, इसको विधि विधान से। जैसे जब ये बड़ी होगी तो इसको जैसे शादी में सजाते हैं वैसे स्वर्ण आभूषण से सजाना है, और एक पेटी में बंद करके जल प्रवाह कर देना है। जिसको मिल जाएगी वो अपना ले जाएगा, अपना विवाह कर लेगा। बोले ठीक है। प्रतीक्षा करने लग गए। 16 वर्ष की कन्या हुई। पंडित जी ने पूजन करवाया, पूजन करवा करके स्वर्ण आभूषण से लाद दिया, उसको सजाया और एक पेटी में डाला, और पेटी में डाल करके बोले राजन इसको जल प्रवाह कर दो। और उन पंडित जी ने अपने सेवक उधर नियुक्त कर दिए कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, एक पेटी बहते हुई इस नदी में आएगी, उस पेटी को तुम लोग ले आना, उसके अंदर एक लड़की होगी, उसको ले जाकर के एक रूम में आप कमरे में रख देना, और मैं आऊंगा तो मैं उसके साथ विवाह करूंगा। और एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं जब आऊंगा तो वो मानेगी नहीं शादी करने के लिए, चीखेगी चिल्लाएगी, पर तुम लोग पास में मत आना मेरे। ठीक है जी महाराज। अब इधर पंडित जी ने विधि विधान से पूजन करवाया, स्वर्ण आभूषण धारण किए लड़की ने। सब कुछ करने के बाद लड़की भी पिता की जो है लाडली थी। उसने कहा पिताजी खुश रहे, मैं ठीक हूं जैसे भी जिस परिस्थिति में रहूं। इधर पेटी में डाल करके लड़की को जल प्रवाह कर दिया गया। उधर एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में आया, और जंगल में एक भालू को उन्होंने पकड़ा। नदी के किनारे खड़े थे तो उस राजकुमार की दृष्टि पड़ गई उस पेटी में। सेवकों को आदेश दिया कि आप इस पेटी को निकाल करके लेके आओ। निकाल के लाए, पेटी खोले तो एक राजकुमारी। अब राजकुमारी को ज्यों ही देखा बोले वाह क्या कृपा है भगवान। राजकुमारी के साथ उस राजकुमार ने बड़े धूमधाम से विवाह किया। सेवकों ने कहा महाराज हमने भालू जो पकड़ा है लेकर के जाएंगे तो कहेंगे कि दहेज में मिला होगा, आपकी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए ऐसा करते हैं कि इस पेटी में भालू को डाल करके जल प्रवाह करते हैं। बोले ठीक है। भालू को पेटी में डाल करके जल प्रवाह कर दिया गया। उधर ब्राह्मण ने जो सेवक लगाए थे उन्होंने पेटी को उठाया, ले जाकर के रूम में रख दिया और अपने आप चले गए। अब पंडित जी इधर विचार कर रहे हैं कि अब मैं विवाह करूंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। जो ही पेटी को खोला वहां से निकला भालू, और भालू जब निकला तो पंडित जी चिल्लाए अब कौन बचाने आए। पंडित जी ने तो पहले ही कहा था कि मैं कोई भी आवाज आए तुम लोगों ने पास नहीं आना है। अब भालू पंडित जी का लगा गया भोग। तो यही बात कह रहे हैं क्रूर जी,
मनो इच्छा समम नास्ति दैव इच्छा बलीयसी राजकन्या राजगृहे ब्राह्मणो भल्लू भक्षिता। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, जो वो निर्धारित करता है वही होता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो इसका घर बर्बाद करके ही रखूंगी, और खुद बर्बाद हो जाएगी, पर उसकी बुद्धि नहीं होगी भूत प्रेतों की आराधना करने में। और गीता में कहते हैं कि जो भूत प्रेतों की जो पूजा करते हैं, आराधना, जादू टोना टोटके करते हैं, वो राक्षस लोग होते हैं। एक चीज और बताए, जो व्यक्ति जिस चीज की आराधना करता है ना, उसकी शक्ल भी वैसे ही होती चली जाती है। देख ले, जो भगवान का भजन करने वाला होगा ना, उसके रूप को देखेंगे तो सौम्य रहेगा स्वभाव, तेज दिखेगा। उसके पास जाएंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। और जो भूतों प्रेतों का ध्यान पूजन करते हैं, उनके शक्ल में देख करके ही आदमी को डर लगता है, दूर से भयानक होता है, तामसिकता चेहरे पे आती है। प्रेतान भूत गणाश्चान्ते प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। गीता में आता है कि जो भूत प्रेतों को पूजन करते हैं वो तामसिक लोग होते हैं। तो यहाँ पर अक्रूर जी कह रहे हैं कि आप बेशक पालिए, ख्वाब देखिए, लेकिन जो होना है वो तो उन्होंने निर्धारित किया है। मन में आते हैं, कंस ने अपना रथ प्रदान किया, रथ को लेकर के तुरंत वृंदावन को आते हैं, सोचते जाते हैं, घोड़े छोड़ देते हैं कि द्रक्षामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुण कंजलोचनम। कह रहे हैं कि मेरा क्या सौभाग्य है, बड़ी कृपा कही, आज मैं ठाकुर जी के मुखारविंद का दर्शन करूंगा। भगवान की नासिका तोते की तरह होगी, सुख नासिका पिंड की तरह, माथा भगवान का पुष्प धन्वा की तरह होगा, बिंबा के फल की तरह अधरोष्ट होंगे भगवान के। ऐसे दिव्य मुखारविंद का मैं आग जाकर के दर्शन करूंगा, न जाने मेरे कौन से पुण्यों का फल मुझे प्राप्त होने जा रहा है। बड़ी कृपा की कंस ने, ऐसे चिंतन करते हुए जा रहे हैं। उषित्वार्थमास्थाया, चिंतन करते करते अक्रूर जी तो समाधि में चले जाते हैं, घोड़े बेचारे चरने लग जाते हैं रास्ते में ही, चलते ही नहीं। जब हाँकने वाला रथ नहीं है तो घोड़े कहे को चलेंगे, जब जागते हैं तो फिर चलाते हैं। सूबे के चले हुए अक्रूर जी रात को पहुंचते हैं गोधूली बेला में, और जाकर के भगवान तुरंत देखते हैं जहां वज्र अंकुश से युक्त चरण चिन्ह ठाकुर जी के रथ से कूद पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। शाम तक जब पहुंचे तो उस समय ठाकुर जी गाय दुहने की तैयारी कर रहे थे। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनंगतौ पीतनीलांबरधरौ शरदं गुरुहे क्षणौ। भगवान ने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, बलराम जी ने नीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, और दोहनी लेकर के भगवान ऐसे दबा करके गाय दुहने के लिए जा रहे हैं। जो ही देखा रथ से कूद पड़े, लौट गए। भगवान ने देखा कि चाचा जी पधारे हैं, तुरंत बलराम और कृष्ण ने भगवान ने अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया, तुरंत गले लगाया और पूछा, चाचा जी आप कुशल से तो है ना? भगवान तुरंत ले गए, पाद प्रक्षालन किया, भोजन करवाया, विश्राम करवाया, और विश्राम करवाने के बाद जब चरण दबाने लगे तब पूछते हैं, चाचा जी ठीक है आप? भगवान खुद ही कहते हैं कि चाचा जी मैंने प्रश्न ही गलत किया है, क्योंकि कैंसर रूपी जो कंस है ना, उसके होते हुए कोई भी मथुरावासी सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन आप बताएं कि आपका आना कैसे हुआ? अक्रूर जी कहते हैं, लाला बात ऐसी है कि उसने एक मेले का आयोजन किया है, तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है, और उसने कहा है कि उसको लेकर के आओ, हम सब मिलकर के उसको मारेंगे। भगवान ने कहा कि चाचा जी बात ऐसी है कि ये बात आपने मुझे तो बता दी, पर बाबा को मत बताना, नहीं मुझे जाने नहीं देंगे। उनसे सिर्फ एक ही बात करनी है कि इनको मेला दिखाने के लिए लेके जा रहा हूं। ठीक है, मेला दिखाने के लिए नंद बाबा से बोलते, नंद बाबा बोलते हैं मैं अकेले तो नहीं भेजूंगा इसको, कहीं किससे झगड़ा कर ले, इसका क्या भरोसा, मैं भी जाऊंगा साथ में, मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगा। बोले ठीक है। नंद बाबा ने सबको बोला कि जो भी मेला देखना चाहते हैं सब चलो। दूसरे दिन सब तैयार हुए गाड़ियों में, बाबा ने बोला चलो, कन्हैया ने बोला कि बाबा आप जाओ, हम पीछे से आते हैं।
जो ही रथ में सवार हुए ठाकुर जी, गोपियों को पता चला, गोपियों ने रथ को घेर लिया। एक गोपी कहती है कि बहन हम ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़ी बदनामी होगी समाज में। लोग क्या कहेंगे कि इन लोगों ने जाने नहीं दिया। अरे लोक लाज का तो थोड़ा ख्याल रखो। दूसरी गोपी कहती है लोक लाज जाए तो जाए, पर हम इनको जाने नहीं देंगे। अंत में ठाकुर जी समझाते हैं, देखो गोपियों, 2 दिन की तो बात है, तीसरे दिन तो मैं आ जाऊंगा, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। जो ही ये कान में आवाज उनके गए कि मैं परसों आ जाऊंगा, तो उनको थोड़ा धैर्य बंधा। एक गोपी कहती है कि देखो कितना अच्छा लगेगा, हमारे प्रियतम जाएंगे, मेला देखेंगे, इनको प्रसन्नता होगी, कितना अच्छा लगेगा, और हमें व्यवधान नहीं उत्पन्न करना चाहिए, हमें भेज देना चाहिए। तुरंत इधर अक्रूर जी को आदेश देते हैं। अक्रूर जी तुरंत रथ को चलाते हैं और धूल खूब उड़ती। यावदा लक्ष्यते केतुर यावद रेणु रथस्य चा। जब तक उस रथ की ध्वजा देखती रही, तब तक गोपियां देखती रही उस रथ को। अक्रूर जी रथ को लेकर के गए और यमुना जी को जब देखा तो सोचा हम कि स्नान कर लें। तुरंत रथ को रोका। अक्रूर जी यमुना में डुबकी ज्यों ही लगाई त्यों ही भगवान के दर्शन हुए, बलराम और कृष्ण के दर्शन हुए। तुरंत बाहर जल्दी से निकले कि अभी तो मैं उनको बाहर बैठा करके आया था, ये जल के अंदर कहां से आ गए। बाहर देखते हैं तो बाहर वही बैठते हैं। फिर डुबकी लगाई तो 4 भुजा धारण करके भगवान ने नारायण रूप में दर्शन किया कि चाचा जी तुम परेशान मत हो, मैं उद्धार करूंगा कल से। अक्रूर जी ने बड़ी स्तुति की। आए रथ में बैठे भगवान को देख रहे हैं। चाचा जी को बोलते हैं कन्हैया कि आपने ऐसा कौन सा दृश्य देख लिया, कुछ अद्भुत दृश्य देखा क्या जो बार बार हमें देख रहे हैं। बोले प्रभु आप ही दिखाते हैं, आप ही दिखते हैं और आप ही पूछते हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगी आपकी लीला को समझ करके। अंत में शाम तक पहुंचे। नंद बाबा ने पूछा कि तुम लोगों ने इतना समय लगा दिया। बोले बाबा हम तो समय से चलते, ये चाचा जी ही यमुना स्नान करने में इतना टाइम लगा दिए, तो हम क्या करेंगे। बोले कोई बात नहीं, अब शाम का टाइम है। कन्हैया कहते हैं बाबा अभी तो टाइम है, हम जाकर एक दर्शन कराएं, देखाएं मेला। बोले ना अभी नहीं जाना है, अकेले तो मैं वैसे नहीं भेजूंगा, ये कोई वृंदावन नहीं है मुंह उठाए चल दिए। तुम्हारा क्या भरोसा कम किससे लड़ाई झगड़ा कर दे। तो बलराम जी कहते हैं बाबा मुझ पे तो विश्वास है आपका, मैं लेकर के जाता हूँ। राम अवतार में लक्ष्मण जी को लेकर के राम जी जाते हैं, श्याम अवतार में बलराम जी। बाबा ने बोला ठीक है तुम लोग जाओ, मेला देख करके आओ, लेकिन ध्यान रखियो लड़ाई झगड़ा मत करना। बोले ना बाबा मैं हूं। गए। अब ज्यों ही निकले तो ब्रज की नारियां देख रही हैं, चिल्ला रही हैं, पूतना मारने वाला आ गया, तृणावर्त मारने वाले आ गया, बकासुर मारने वाला आया, देखो देखो ये गिरवर उठाने वाला आ गया, सब देख रही है। धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंक निधि लूटन लागे। देख रही हैं सब, और जो नीचे नहीं आ पा रही वो अपने अट्टालिकाओं में चढ़ करके दर्शन कर रही हैं। इधर भगवान जब सुनते हैं कि गोपियां मेरे बारे में बात कर रही तो तिरछी नजर से देखते हैं, और जो ही तिरछी नजर से देखते हैं तो ऊपर चिल्ला उठती है, देखो देखो कैसे मुझे देख रहे हैं, कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे अद्भुत दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। भगवान तुरंत पहुंचते हैं। ब्रजवासी बोलते हैं कि भैया जरा ये बताओ कि सब तुम्हारा इतना स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, सब तुम्हारी चर्चा चल रही है। बोले हाँ। बोले तुमको पता होना है ये जो कंस है ना, ये खास सगे मेरे मामा हैं, तो या तो मेरी ये सब जय जयकार है रही है। बोले भैया पहले बता दो तो हम भी नए नए कपड़े पहन करके आते, ये कपड़े हमने पहन रखे हैं, ये कुछ ठीक नहीं है। बोले अच्छा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, आगे चलो, आगे चल करके हम कछु व्यवस्था करेंगे।
अब आगे गए तो एक धोबी था, वो वस्त्र लेकर के ठाकुर जी के आ रहा था। बोले ए मामा जी, उसने मुड़ करके देखा, ये मामा बोलने वाला कौन आ गया? बोले हाँ तुम्ही को बोल रहे हैं। बोले मैं कैसे मामा? बोले जो कंस है वो खास हमारे मामा है, याते सबरे मेरे यहाँ के मामा ही लगते हैं। बोले ओहो तू ही है, मैं जानता हूं तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलाया है। जो काम तेरे मामा करने वाला है वो काम मैं तेरा कर दूंगा। तू जंगल में रहने वाला ग्वाला और ये राजसी वस्त्रों की याचना करता है। अब तो ग्वाल वाले ने कहा लाला इसको पूतना वाले हाथ दिखा डाल। अब सही भगवान ने एक चांटा मारा और गोविंदाय नमो नमः हो गया, धोबी गया काम से। तुरंत समस्त ब्रजवासियों ने वस्त्र निकाले और वस्त्र निकाल करके अपने अपने हिसाब से धारण किए। अब बेचारे ब्रजवासी छोटे छोटे वस्त्र इतने बड़े बड़े, अब जिस रास्ते में जा रहे हैं तो झाड़ू का काम ये वस्त्र ही कर रहे हैं। बोले भैया मजा नहीं आया, ये कपड़े ठीक ना है। बोले कोई बात नहीं, आगे कुछ करेंगे व्यवस्था। आगे चले तो एक दर्जी मिला, तुरंत दौड़ते दौड़ते आया, महाराज मैं कुछ सेवा कर दूं, आपके वस्त्र सिल दूं। भगवान ने कहा कि हम तो यही चाहे रहते थे, क्योंकि दर्जी ने देखा कि जो इनाम अभी धोबी को दिया कहीं मैंने मना किया और मेरा भी काम तमाम कर दिया तो उससे अच्छा यही है। तुरंत फटाफट उन्होंने सारे कपड़े कटिंग फटिंग करके सब सेट किए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ खूब फलो फूलो। तो भगवान का ही तो आशीर्वाद है भैया की कपड़े लाओ 1000 की सिलाई दो 2000 है। बताओ टेलर कितने फल फूल रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद है। बोले भैया कपड़े तो सेट है गए, अब एक और काम है जाए तो मजा आ जाएगा। बोले का? बोले माला, क्यों ब्रजवासियों को माला बहुत अच्छी लगती है। वृंदावन में जाओगे तो जब बहुत भीड़ होती है ना, तो जो ब्रजवासियों की माला लेके जाएंगे ठाकुर जी को दिखाएंगे, जय हो बिहारी जी, और अपने गले में तुरंत धारण कर लेंगे अपने आप ही। भगवान का एक परम भक्त है, सुदामा नाम है उसका। भगवान को जो ही देखा दौड़ा चला आया, प्रणाम किया। बोले प्रभु कृपा करो, जितनी मालाएं थी सब उठा करके ले आया और एक मोटी सी माला गोविंद के गले में धारण करवाई। अन्य मालाएं जो थे वो समस्त ग्वाल बालों को प्रदान करी। बोले वाह भैया मजा आ गया। भगवान ने उसको पराभक्ति का आशीर्वाद दिया। अब बोले एक कसर और रह गई है। बोले का? बोले माथा में जब थापक थुआ चंदन न पूते तो काहे को आनंद, गलछप्पा संप्रदाय वाला। तो बोले कोई बात नहीं, चलो आगे चले तो एक 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा चली जा रही थी। भगवान ने बोला ए सुंदरी, मुग्ध हो गई, क्योंकि पहली बार जीवन में किसी ने सुंदरी बोला था, क्योंकि बड़ी वो भद्दी लगती थी तो सब लोग उपहास से ही करते थे। आपने मोते कछु कही का? बोले हाँ सुंदरी, तुम कौन हो? तो अपना परिचय दे रही है। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता तिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि मद्भावितं भूत गतेरति प्रियं बिना युवां कोन्यतमस्तदर्हति। महाराज मेरा नाम सैरंध्री है, मैं कंस के दरबार में चंदन देने का कार्य करती हूँ। बोले अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या देवी ये हमारे को चंदन मिलेगा, हमारे ब्रजवासियों को मिलेगा? बोले क्यों नहीं, मेरा तो सौभाग्य है यदि मैं अपने हाथों से चंदन लगाऊं। बोले हाँ लगा दो। सब ब्रजवासियों को चंदन लगा दियो। ठाकुर जी को भी खूब चकाचक चंदन लगाए। ब्रजवासी ने कहा लाला तने या को चंदन सबरो पोत लियो और या को दियो कछुनाए, दरबार में जाती तो कितना इनाम पाती। बोलो मैं ऐसो इनाम दूंगो या को कि ये भी याद करेगी। भगवान ने कुब्जा के पैरों को अपने अंगूठे से दबाया और ठोड़ी में जो ही हाथ लगाए सो ही ब्रज जो है सब हंसने लग गए। दाऊ जी तो मुंह घुमा करके उधर घूम गए और ब्रजवासी कहते हैं लाला जोड़ी बढ़िया है तुम्हारी दोनों की, ये भी 3 जगह से टेढ़ी है, तुम भी 3 जगह से टेढ़े, बढ़िया है। बलराम कहते हैं लाला ये वृंदावन नाय की जिसके साथ चाहे तो उसी के साथ रास करना प्रारंभ कर दे, देखियो यहाँ तो ये मथुरा है। भगवान ने तुरंत एक झटका दिया और जो 3 जगह से जो कुबड़ी थी टेढ़ी थी उसको एक झटके में भगवान ने सीधी कर दी और दिव्य सुंदर रूप धारण किया।
तुरंत भगवान का पीतांबर पकड़ करके प्रणय निवेदन किया कि हे प्रभु, ये जीवन तो आपने दिया है, ये सौंदर्य आपने दिया है, आप इसे स्वीकार करें। भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हारे पास निश्चित रूप से आऊंगा। उसको वचन दे करके आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो समस्त व्यापारी तांबूल आदि से भगवान का स्वागत करते हैं, जानते हैं कि हो ना हो यही राजा बनेगा, और क्योंकि इसने इतने बड़े बड़े दैत्यों को मारा है, और यदि हम विरोध में रहे तो फिर बर्बाद हम हो जाएंगे, हो न हो यही राजा बने। तो इसलिए पहले ही रिश्तेदारी अपना निकालना प्रारंभ करते हैं। समस्त ब्रजवासी तांबूल आदि दे करके व्यापारी भगवान का स्वागत करते हैं। आगे गए तो देखते हैं कि धनुष रखा हुआ है कंस का, बहुत भारी है, कोई छूता नहीं है। सेवक लगे हैं। कन्हैया ने बोला कि दाऊ भैया, यदि आपकी आज्ञा ने कि इसको हो जाए तो मैं छू करके देख लूं। तो जो वहां पर सैनिक खड़े थे वो हंसने लग गए। कल को पैदा हुए और तुम जो है महाराज को धनुष छुए उठाओगे? बलराम जी ने बोला, ए भैया दिखा दे इसको जरा। तो भगवान तुरंत करेण वामेल समील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। जैसे कमल नाल को हाथी उखाड़ लेता है तुरंत, उसी प्रकार से भगवान ने उस कंस के धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया, तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा करके 2 टुकड़े कर दिए। अब ज्यों ही धनुष टूटने की आवाज कंस तक पहुंची, कंस तो गिरते गिरते बेचारा बचा। अब तो यहाँ जो सैनिक लगे थे सब टूट पड़े, और बलराम जी ने कहा, लाओ एक टुकड़ा मुझे दो। दोनों एक एक टुकड़ा लेकर के जो सैनिक लगे हुए थे, जो पिटाई करी कि भागते नजर आए, धनुष तोड़ करके आए। भगवान चुपचाप बाबा जी के पास आकर के नंद बाबा के पास सो गए। बाबा ने पूछा, लड़ाई झगड़ा तो नहीं किए? बोले, ना ना बाबा, कुछ नहीं किए। आगे सो गए, रात्रि विश्राम किए। प्रातः कालीन आयोजन मेला का जो कंस ने किया था, उसमें नंद बाबा आदि जो ग्वाल बाल थे वो तो सब पहले चल गए, और कृष्ण और बलराम अब चले। अब इधर कंस ने समझा रखा था, कुवलया पीड़ हाथी है। कुवलया पीड़ जो है हाथी है, उसको जो है मदिरा पान करवाया। और बोला महात्म को कि जब ये दोनों आएंगे तो यही इससे कुछ चलवा करके तुम मरवा देना। अब भगवान बलराम और कन्हैया दोनों पहुंचे। महावत को कहते हैं, महावत इसको जरा हटाओ। सुना ही नहीं। भगवान ने फिर बोला कि इसको हटा लो, हमें आगे जाना है। अम्बष्ठाम बष्ट मार्गौनो दैह पक्रममाचिरम नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम सादरम। इसको हटा लो, नहीं तो मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। भगवान कहते सकुंजरम, कुंजेन सहिता सकुंजरा, तुमको और तुम्हारे हाथी दोनों को मैं पहुंचा दूंगा। तो किसी ने पूछा कि क्या कोई भगवान के हाथों से मरने वाला यमपुरी जाता है? नयामि यम साधनम। तो कहते नहीं नहीं नहीं, यम साधनम का मतलब यमराज की पूरी नहीं, यमई ही साध्यते, जो अष्टांग योग के द्वारा जो प्राप्ति होती है उस दिव्य अलौकिक धाम को मैं पहुंचा दूंगा। महावत से सुना नहीं, भगवान को गुस्सा आया और भगवान ने पकड़ के सूंड एक बार आकाश में उछाला और हाथी तो उछल ही गया, गिरा, उसके प्राण निकले। भगवान ने तुरंत उसके हाथी के दांत उखाड़े और दोनों भाई कंधे में, एक बलराम जी ने हाथी के दांत को लिया, दूसरे ने कन्हैया को। दोनों हाथी के दांत लेकर के जो ही रंगशाला में प्रविष्ट हुए, समस्त जो लोग वहां पर विराजमान हैं सब लोग देख रहे हैं और अलग अलग देख रहे हैं। किसी को तो भगवान बच्चे लग रहे हैं, किसी को भगवान योद्धा लग रहे हैं, किसी को साक्षात कामदेव लग रहे हैं, किसी को मित्र लग रहे हैं, किसी को पुत्र लग रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं सबको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो यहाँ पर मल्ला नाम सनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम सजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। मल्ला नाम अशनि,
जो योद्धा थे उनको ऐसे लग रहे हैं कि साक्षात ये बहुत बड़े योद्धा हैं। और नृणाम नरवरः, जो राजा लोग थे उनको ऐसा लगा कि यही हमारा शासक है होने वाला। और स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को तो ऐसा लगा कि साक्षात कामदेव ही है। गोपानाम स्वजनो सताम, जो गोप ग्वाल थे उनको तो अपने कोई भाई मान रहा है, कोई पुत्र मान रहा है, उनको सबको ऐसा महसूस हुआ। और क्षितिभुजाम, जो क्षत्रिय लोग थे उनको ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा एक योद्धा है। ऐसे और सुपित्रो शिशु, जो नंद बाबा बैठे थे, देवकी वसुदेव बैठे थे, उनको ऐसा लगा कि हमारा छोटा सा ये बच्चा है। और होता भी है, बच्चा कितना बड़ा भी हो जाए पर माँ का जो ममत्व होता है वो उसी छोटे बच्चे की तरह होता है। उनका ममत्व तो कम नहीं होता है, प्रेम होता है, चाहे बच्चा कितनी बड़ी पदवी को प्राप्त कर ले। तो यहाँ नंद बाबा को छोटे से बच्चे के समान प्रतीत हो रहे हैं। जितने लोग थे सबको अलग अलग दिख रहे हैं। अब इतने में जो चाणूर नाम का जो दैत्य था उसने ललकारा, ए तुम्हारा बहुत नाम सुन रखा है, आ मेरे से युद्ध कर। भगवान ने कहा पागल हो गया है, कहाँ तू इतना मोटा हट्टा कट्टा, कहाँ मैं थोड़ा सा एक हड्डी का छोरा, शर्म नहीं आती? लड़ाना है तो मेरे जोड़ीदार भेज। बोले तू छोटा बोल रहा है अपने आप को, इतने बड़े बड़े दैत्य गए, अभी अभी जिसको हाथी को मार करके तुमने आए हैं, 10,000 हाथियों का बल था उसमें, और तुमने उसको मार करके अभी आ रहे हैं और अपने आप को बच्चा समझता है। जो भगवान के मित्र थे बोले लाला जरा पूतना वाले हाथ दिखा तो दे इसको। बोले तुम सबन की ये इच्छा है तो कोई बात नहीं। कूद गए अखाड़े पे और मल्ल युद्ध प्रारंभ कर दिया। भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। चाणूर भगवान से लड़ रहे हैं और मुष्टिक बलराम जी से। चाणूर भगवान के छाती में एक मुक्का मारा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वो मुक्का ऐसे लगा जैसे कोई किसी व्यक्ति के ऊपर फूल फेंक दे, ऐसे महसूस हुआ भगवान। भगवान कहते तुमने मुझे मुक्का मारा तो मेरा थप्पड़ तू भी खा। भगवान ने एक थप्पड़ मारा और उसका राम नाम एक ही थप्पड़ में उद्धार कर दिया। उसके बाद शल और तोसल नाम के दैत्य है, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। कूट नामक दैत्य है, उनका भी भगवान ने उद्धार किया। तुरंत उसके बाद छलांग मारी भगवान ने, तुरंत कंस के ऊपर पहुंचे सिंहासन पे और बाल पकड़ करके उठा करके नीचे धड़ाम से पटक दिया। नीचे छाती पे चढ़ बैठे, पकड़ लिया केशों में। कंस चिल्लाने लग गया, छर छोड़ छोड़ मुझे छोड़ दे, मैं तेरा मामा हूं। बोले अब मेरा मामा है? जब मेरी माँ के केस तुमने पकड़े थे तब। भगवान ने उठा करके एक ही बार पटका और कंस का भगवान ने तुरंत उद्धार किया। अब कंस का वध करने के बाद जो उनके भाई थे, 8 भाई थे, टूट पड़े भगवान के ऊपर, तो उनका सबका संहार बलराम जी ने कर दिया। उसके बाद तुरंत अपने माता पिता को बंद मुक्त किया जेल खाने से और उग्रसेन जी को मथुरा नरेश घोषित किया। मना करने के बाद भी उसके बाद तुरंत नंद बाबा के पास जाते हैं। बोले बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दिन रह करके मथुरा वासियों के साथ रहूं, अपने जन्म देने वाले माता पिता की सेवा करूं, क्योंकि मैंने कंस का वध कर दिया है और कंस की जो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति वो अपने पिता के पास जाएंगी और जरासंध बड़ा दुष्ट है, यदि मैं यहाँ से गया तो मिट्टी में मिला देगा मथुरापुरी को, इसलिए आप आज्ञा दें मैं कुछ दिन रह करके यहाँ भी इनको अपने माता पिता की सेवा करूं। नंद बाबा ने आशीर्वाद दिया। बड़े रोते हुए नंद बाबा यहाँ पर विदाई करते हैं। देवकी वसुदेव ने तुरंत भगवान को अपने हृदय से लगाया और तुरंत यज्ञोपवीत संस्कार करवा करके गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा।
भगवान गए, वहां सुदामा जी के साथ मैत्री करी और गुरुकुल से विद्या अध्ययन करने के लिए जब आने लगे, गुरु जी से पूछा, गुरु जी दक्षिणा क्या दूं मैं? बोले बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनी गुरु माँ से पूछ। गुरु माँ से पूछते हैं तो बोलती हैं, बेटा जब से तू गुरुकुल में आया है ना, तब से मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे बेटा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे मेरे पास भी एक बेटा था, लेकिन वो समुद्र स्नान करने गया और कभी आया ही नहीं वापस। और मैंने सुना है कि तुम भगवान है और भगवान कुछ भी कर सकता है, तू मेरे पुत्र को ला करके दे दे। भगवान तुरंत समुद्र में छलांग मारी और समुद्र में घुस गए। समुद्र में भगवान को गुरुपुत्र नहीं मिला। समुद्र ने निवेदन किया कि प्रभु मेरे पास तो गुरुपुत्र नहीं है, लेकिन यहाँ शंखचूड़ नामक एक दैत्य रहता है, कहीं वो ना हरण करके ले गया हो। भगवान ने शंखचूड़ का उद्धार किया, गुरुपुत्र भगवान को नहीं मिला वहां। लेकिन वहां से एक जो है भगवान को पांचजन्य शंख जरूर प्राप्त हुआ। भगवान उस शंख को लेकर के सीधे यमपुरी गए और वहां बड़ी तेजी से बजाया उसको। तुरंत आवाज को पहचान गए यमराज, दौड़े दौड़े आए, चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु कहो कैसी आज्ञा है आपकी, कैसे आपका आना हुआ? बोले मेरा गुरुपुत्र आपके यहाँ यमपुरी में है, उसको ले आओ। बोले भगवान जो आपने नियम कानून बनाए हैं, यदि यहाँ आया होगा तो उसके तहत ही आया होगा, कर्मों के बंधन में बंधा हुआ आया होगा। भगवान कहते हैं सभी कर्म बंधन खोल दो। गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजा मच्छासन पुरस्कृता। मेरा ये सख्त आदेश है, समस्त कर्म बंधन वही खाते बंद करो और गुरुपुत्र ला करके दो। क्योंकि कोई भी अपराधी व्यक्ति कितना बड़ा अपराध कर दे, कोर्ट उसको सजा देगा, लेकिन राष्ट्रपति का अधिकार सर्व सुरक्षित है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो आपको फांसी से भी मुक्ति दे सकता है। भगवान ने कहा सब कर्म बंधन बंद करो और ले आओ। गुरुपुत्र को ला करके गुरु जी को प्रदान किया और प्रदान करने के बाद आशीर्वाद लिए और तुरंत यहाँ पर मथुरापुरी पधारे।